हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि आपके भूगोल से क्वेश्चन आते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में हमने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को कवर किया है जो कि या तो आपके प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आए हैं, या प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उनके आधार पर हमने खुद इन क्वेश्चन को तैयार किया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में लिया है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल आधा भाग ही क्यों दिखाई पड़ता है। नंबर 1 है इसमें, चंद्रमा की परिभ्रमण तथा परिक्रमण अवधि में अधिक अंतर के कारण, कि चंद्रमा की परिभ्रमण तथा परिक्रमण अवधि की समानता के कारण, कि सूर्य के प्रकाश में परावर्तन के कारण, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा की परिभ्रमण तथा परिक्रमण अवधि की समानता होती है, इस कारण से पृथ्वी से चंद्रमा का केवल आधा भाग ही हम लोग देख पड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसका प्रकाश चंद्रमा के धरातल से परावर्तित होकर पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। केवल सूर्य का, सूर्य एवं चंद्रमा का, सूर्य एवं पृथ्वी का, सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी का। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर ए है। जी हाँ दोस्तों, जो चंद्रमा के धरातल से प्रकाश परावर्तित होकर पृथ्वी पर दिखाई पड़ता है वह केवल सूर्य का है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य द्वारा प्रकाश को अवशोषित करता है, उसके बाद जो है कि वह चमकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका है कि चंद्रमा की कला किसे कहते हैं। चंद्रमा के प्रकाशित भाग का घटना, कि चंद्रमा के प्रकाशित भाग का बढ़ना, कि ए और बी दोनों के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, चंद्रमा की जो कला होती है उसको चंद्रमा के प्रकाशित भाग जब बढ़ता है उसको भी कहते हैं, और जब भाग घटता है तो उसको भी कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या सही है। यहाँ पर है कि जब चंद्रमा का प्रकाशमान भाग उत्तरोत्तर बढ़ता है तो उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। जब चंद्रमा का प्रकाशमान भाग उत्तरोत्तर घटता है तो उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है, कि न तो 1 न तो 2 सही है। तो देखिए यहाँ पर जो है कि यहाँ पर पहला ऑप्शन भी आपका गलत है और दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है यह भी गलत है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब चंद्रमा का प्रकाशमान भाग बढ़ता है तो उसे जो है कि कृष्ण पक्ष नहीं कहते हैं, उसको हम लोग शुक्ल पक्ष कहते हैं। और जब चंद्रमा का प्रकाशमान भाग घटता है तो उसको हम लोग कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर उल्टा दे दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि चंद्र ग्रहण क्यों होता है। सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है, कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, कि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, कि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के समकोण पर स्थित होता है। तो देखिए जब चंद्र ग्रहण होता है तो इसमें क्या होता है कि जैसे यह सूरज है तो सूरज यहाँ पर चंद्रमा रहती है, तो यहाँ बीच में अगर पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया जो है कि चंद्रमा पर पड़ने लगती है, जिससे जो है कि आपका चंद्र ग्रहण होता है। तो यहाँ पर कहाँ दिया गया है, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या सही है। पेरिजी वह स्थित है जब चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होती है, कि अपोजी वह स्थित है जब चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी के सर्वाधिक दूरस्थ होती है। तो यहाँ पर केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है, कि ना तो 1 ना तो 2 सही है। तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा 1 और 2 दोनों। जी हाँ दोस्तों, यह ऑप्शन आपका सही है। प्रेरी उसे कहते हैं जब चंद्रमा के सापेक्षिक पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होगी तो उसको हम लोग पेरिजी बोलेंगे,
इस चीज़ को आप याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, पेरिजी बोलते हैं। और जब जो है कि चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी से दूर रहेगी तो उसको हम लोग एपोजी बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दिया गया है कि चंद्र ग्रहण कब घटित होता है, अमावस्या को, पूर्णिमा के दिन, शुक्ल एकादशी को कि कृष्ण एकादशी को। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है पूर्णिमा के दिन। जी हाँ दोस्तों, चंद्र ग्रहण जो है वह आपका पूर्णिमा के दिन घटित होता है, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को घटित क्यों नहीं होता। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो चंद्र ग्रहण वह प्रत्येक पूर्णिमा को घटित क्यों नहीं होता है, कि पृथ्वी एवं चंद्रमा के कक्षीय तलों में झुकाव होने के कारण, कि चंद्रमा का हमेशा पृथ्वी के कक्षीय तलों में होना, कि चंद्रमा का पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिक्रमा करने के कारण, कि उपयुक्त में से सभी। तो देखिए जो चंद्र ग्रहण है यह प्रत्येक पूर्णिमा को इसलिए नहीं घटित होता क्योंकि पृथ्वी एवं चंद्रमा के कक्षीय तलों में झुकाव है, तो इसलिए यह जो है कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर इसीलिए जो है कि हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण घटित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है। जब सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के मध्य में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है, कि पृथ्वी का सूर्य एवं चंद्रमा के बीच के मध्य में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है, कि चंद्रमा का पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आ जाने के कारण, कि सूर्य चंद्रमा पृथ्वी का समकोण पर स्थित होने के कारण। तो देखिए जैसे यहाँ पर सूर्य रहता है और यहाँ पर पृथ्वी, अगर बीच में जो है कि आपका चंद्रमा आ जाता है तो यहाँ से क्या है कि सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं पहुँच पाता, तो इसलिए जो है कि यहाँ पर कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वह आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सूर्य ग्रहण कब घटित होता है, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, शुक्ल एकादशी, कृष्ण एकादशी। तो देखिए जो आपका सूर्य ग्रहण है यह आपका घटित होता है अमावस्या के दिन। जी हाँ दोस्तों, अमावस्या के दिन आपका सूर्य ग्रहण घटित होता है और पूर्णिमा के दिन आपका चंद्र ग्रहण होता है, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि डायमंड रिंग का संबंध किससे है, पूर्ण सूर्य ग्रहण से, चंद्र ग्रहण से, आंशिक चंद्र ग्रहण से, क्या आंशिक सूर्य ग्रहण से। तो देखिए यहाँ पर जो डायमंड रिंग का संबंध है यह आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण से है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने दिन होते हैं, 6 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, 8 दिन होते हैं कि 9 दिन होते हैं। तो एक कैलेंडर वर्ष में जो अधिकतम दिन होते हैं वह आपके 7 दिन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 7 दिन होते हैं, तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आपसे भूल गया, यहाँ पर देखिए दिन नहीं पूछा गया, यहाँ पर यह कहा गया है कि एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं, यह मिस्टेक हो गया है, कितने ग्रहण पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए ग्रहण की अगर हम बात करें तो वो भी 7 ही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक कैलेंडर वर्ष में आपके अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक कैलेंडर वर्ष में सूर्य ग्रहण की परिघटना न्यूनतम और अधिकतम कितनी बार संभव है। तो जो सूर्य ग्रहण की घटना है देखिए वह जो है कि न्यूनतम और अधिकतम पूछा गया है। तो न्यूनतम जो है कि 2 बार हो सकती है और अधिकतम जो है कि 5 बार। जी हाँ दोस्तों, हमने बताया कि 7 बार जो है घटित हो सकता है, तो जो न्यूनतम है वह 2 बार आपका हो सकता है और अधिकतम जो है वह 5 बार हो सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यह है पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, मेंटल कहते हैं, क्रोड कहते हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है इसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्रस्ट को हिंदी में भूपर्पटी भी कहते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,810 मीटर है, 8,848 फीट है, 8,848 मीटर है कि 8,900 फीट है। तो देखिए यहाँ पर जो माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई है वह 8,848 मीटर है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पर दिया गया है कि सर्वाधिक गहरी मैरियाना खाई की गहराई कितनी है। यहाँ पर दिया गया है कि 10,033 मीटर, 11,033 मीटर, 11,033 मीटर कि यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर 11,200
33 फीट। तो यहाँ पर देखिए जो मैरियाना गर्त की हाइट है, मतलब खाई है, वह आपका 11,033 मीटर है। जी हाँ दोस्तों, 11,033 मीटर गहरी मैरियाना खाई है, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी के स्थलीय भाग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 भाग में, 6 भाग में, 7 भाग में कि 8 भाग में? तो पृथ्वी के स्थलीय भाग को जो विभाजित किया गया है वह आपका किया गया है 7 भाग में। जी हाँ दोस्तों, 7 भाग में जो है कि पृथ्वी के स्थलीय भाग को विभाजित किया गया है। आप तो पढ़े ही होंगे जो 7 महाद्वीप आपके हैं, जैसे एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो यह सब महाद्वीप है, वही चीज़ इसमें पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है, अफ्रीका है, अंटार्कटिका है कि उत्तरी अमेरिका है? तो देखिए संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह आपका एशिया है। जी हाँ दोस्तों, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एशिया महाद्वीप, यहाँ पर दिया गया है, एशिया महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से किससे अलग होता है? काकेकस पर्वत द्वारा अलग होता है, यूराल पर्वत द्वारा अलग होता है कि यहाँ पर यूराल नदी भी दिया है, यूराल नदी द्वारा कि उपयुक्त सभी द्वारा? तो देखिए यहाँ पर जो है कि आपसे पूछा गया है जो कि काकेकस, यहाँ एशिया महाद्वीप जो है कि यूरोप महाद्वीप से किससे अलग होता है? तो यह ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काकेकस पर्वत भी है और यूराल नदी द्वारा भी अलग होता है और यूराल पर्वत द्वारा भी अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है? एशिया महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से, यूरोप महाद्वीप से कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से? तो देखिए जो तीनों रेखाएं हैं वह आपका अफ्रीका महाद्वीप ही ऐसा है जिससे कि कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है और विषुवत रेखा भी गुजरती है। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सी रेखा अफ्रीका महाद्वीप के बीच से गुजरती है? विषुवत रेखा, कर्क रेखा कि मकर रेखा? तो देखिए अगर हम बीच की बात करें कि कौन सी रेखा गुजरती है तो वह आपकी विषुवत रेखा है। जी हाँ दोस्तों, विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरती है, तो इसको याद रखेंगे। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? एशिया में है कि अफ्रीका में है कि यूरोप में है कि ऑस्ट्रेलिया में है? तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो स्थित है वह अब मरुस्थल जो है वह स्थित आपका है अफ्रीका महाद्वीप में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सहारा मरुस्थल है, तो इसको आप याद करेंगे, सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ स्थित है? अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, एशिया में कि उत्तरी अमेरिका में? तो देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो यह आपकी स्थित है अफ्रीका में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। लेकिन अगर आपसे यह पूछ दिया जाए कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है तो वह आपका अमेजन हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, चौड़ाई में जो है कि आपकी अमेजन है, वहीं पर अगर हम लोग लंबाई की बात करें तो वह आपका जो है कि यह आपकी जो नील नदी है वह है। तो इसको याद रखेंगे। और नील ही नदी ही सबसे विश्व की सबसे लंबी नदी है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है कि दक्षिणी अमेरिका है? तो यहाँ पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा गया है, तो वह आपका उत्तरी अमेरिका है। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से किस जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है? स्वेज नहर द्वारा जुड़ा हुआ है, पनामा जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है, बॉब अलमंदेस जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है कि डेविस जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है? तो देखिए जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है इनके बीच पनामा जल संधि हुई है। जी हाँ दोस्तों, पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जुड़े हुए हैं, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह 25 क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसी न किसी आपके
एग्ज़ाम में आए हुए हैं, बहुत से जो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम होते हैं उन्हीं सब से हमने इन क्वेश्चन को लिया है। और फ्रेंड्स हमने जो है कि भूगोल का अपने चैनल पर एक सीरीज चला रहे हैं, रोज़ जो है कि हम एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि भूगोल आता है तो आप उन सभी वीडियोज़ को देख जाइए। और आगे भी हम वीडियो अपलोड करेंगे भूगोल से लेकर के, क्योंकि भूगोल का आपका जो चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा चैप्टर इसमें आ जाता है। पृथ्वी की संरचना हो गया, उसके बाद नदियाँ वगैरह, पर्वत वगैरह हो गए, ज्वालामुखी वगैरह हो गया, उसके बाद जो है कि बहुत से इसमें महासागर वगैरह हैं। तो इसलिए जो है कि एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है, तो इसलिए हम जो है कि रोज़ 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो लाते हैं जिसमें कि आपके 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन कवर करते हैं। तो अगर आप एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तब तो यह सब वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।